ये भाई अपनी मिश्रण की दूसरी वीडियो, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कितने हैं? इसमें भाई 21 से लेके 40 तक, ठीक। देखना आप, ये लिखा है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 21। उसने ये बोला है, एक बर्तन में अम्ल और पानी का 32 लीटर घोल है, जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 5:8 है। जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है और बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है, तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात ज्ञात करना। देखो, उसने भाई पहले ये बताया है कि एक 32 लीटर का घोल था, ठीक है। उसने बोला कि इस घोल में से जो उनका अनुपात है, उसमें 5:3 के अनुपात में अम्ल का और पानी का यानी जल का अनुपात है। फिर उसने बोला है कि अगर हम 12 लीटर घोल निकाल लें और इसके स्थान पर क्या कर दें, 7.5 लीटर जल मिला दें, तो इसके बाद जो बचेगा मिश्रण, उसमें जल अम्ल के साथ जल का मिश्रण ज्ञात करना है अपन को। क्या अनुपात में मिलाया गया? देखो भाई, पहली लाइन तो आप यहाँ से ये देखना, ये कितना लीटर का घोल था दोस्त? ये 32 लीटर का घोल था। अब देखो ना, उसने क्या बोला है कि इस मिश्रण में से 12 लीटर घोल निकाला गया है, ठीक है। तो अब देखना, मैंने क्या किया भाई, इसमें से 12 लीटर घोल को निकाल दिया। जब मैंने इसमें से 12 लीटर घोल निकाला है, तो मिश्रण बचा कितना भाई? ये बचा है दोस्त मेरे 20 लीटर का उस घोल बचा 20 लीटर का। अब इस घोल में अपन को ये पता है कि किस अनुपात में है, ये 5 अगर अपना क्या बोलते हैं उसमें अम्ल था, तो 3 अपना यहाँ पानी था यानी जल था। और ओवरऑल मिला के कितना होना है? ये होना है भाई मेरे 8 यूनिट। और ये 8 यूनिट किसके बराबर होगा? ये 20 के बराबर होना है 8 यूनिट। होना कि नहीं होना बता? तो 1 यूनिट कितना आ जाना है? ये आ जाना है दोस्त 20/8, यानी 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, ये आ गए। 1 यूनिट का मान आ गया, तो वहां पे ये कितना हो जाना है? ये हो जाना है, ये देखो वहां पर, ये कर लिया मैंने दूसरा वाला। ये क्या था? ये था भाई मेरे अम्ल और ये था पानी। तो अम्ल कितना हो जाना है देखना, ये 5 यूनिट था, तो 25/2 यानी 12.5, यानी अम्ल कितना हो गया? 12.5 लीटर हो गया। तो ये कितना बचेगा दोस्त? 20 में से ये बचना दोस्त मेरे 7.5 बचना है, 7.5 की नहीं बचना है। अब इसके बाद उसने क्या बोला है कि 7.5 लीटर पानी मिला देते हैं। देखो, लो, इसमें पानी में पानी मिला दो अब, 7.5 लीटर। ये हो गया भाई मेरे कितना? ये हो गया भाई मेरे 15 लीटर। ये था कितना? ये था भाई मेरे 12.5। क्या? ये अपना अम्ल। तो अब देखना, मैंने ये पॉइंट हटाया था, मैंने यहाँ 0 लगा लिया। अब देखो ये अनुपात आ गए। अब मैंने इसे काटा 5 से, नहीं 25 से। 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150। किस अनुपात में है ये भाई? मेरे 5:6 के अनुपात में। क्लियर? ये देखो अगला देखिएगा दोस्त, ये लिखा है 22। उसने बोला है कि 85 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। घोल में चीनी की मात्रा 65% बनाने के लिए घोल में कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए? अब देखिएगा दोस्त, अपन को ये पता है, ये 85 ग्राम लिखी थी, पहले तो लिखी थी। अब इसे दो भाग में बांटा गया था। उसमें बोला था कि 65% चीनी की मात्रा कितनी है भाई? 65% चीनी की मात्रा है। नहीं, अभी 65 नहीं थी, रुक जाओ। घोल में चीनी की मात्रा ये थी कितनी? 30%। यानी चीनी कितनी है इसमें? इसमें दोस्त 30% चीनी है, तो 70% बचा हुआ होगा, जो भी होगा पानी होगा ये, ठीक है। यानी अगला घोल जो होगा इसमें 70% दूसरी मात्रा होगी, 30% अपनी चीनी है। अब ये बताओ, ये 85 है, 85 का आप 30% निकालो पहले तो। मैंने ये काट दिया। अब देखना आप, ये काट 5×3 = 15, असल बची एक 8×3 = 24 और एक 25 पॉइंट लगा दिए, यानी 25.5 ग्राम चीनी है इसमें। कितनी? 25.5 ग्राम। ये क्या है? ये चीनी है चीनी। तो बाकी क्या है? मिश्रण होगा अब दूसरा जो भी है उसमें। अब उसने ये बोला, अब देखना, तो मैंने इसे 26 घटा दिए सीधे इसमें, तो कितने बचने हैं? ये बचने हैं 59.5 बचनी है। ये दूसरा मिश्रण है, 59.5 है। अब इसके बाद क्या हुआ है दोस्त? उसने ये बोला है कि कितनी चीनी की मात्रा 65% करनी है। तो उसने बोला 65% बनाने के लिए घोल में कितनी चीनी मिलानी चाहिए। देखो क्या मिलानी है भाई मेरे? ये चीनी मिलानी है। इतनी चीनी मिलानी है कि चीनी 65% हो जाए, तो बचा हुआ क्या बचेगा? ये 35% अपना क्या होगा? दूसरा घोल होगा कि नहीं होगा? बता पहले आप ये बताओ। ये 65% दूसरा, 35% दूसरा होगा। अब देखना, तो मैंने इसके अनुपात निकाले। रुको वापस, ऐसे नहीं,
देखना जी, ये देखना, ये है, इसमें कुछ है, मिलाया गया होगा, नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि भाई मेरे 65% ये हो गई थी चीनी, तो बचा हुआ दूसरा घोल कितने का रहेगा, 35% का रहेगा, आपस में भी तो 100% हो गई। ये मैंने इससे काटा, मैंने 5 से काटा, 5 सत्ते 35, इसे काटा तो 13 पना 65, ये 13 बार हो गया भैया। अब देखिएगा आप, हमें ये पता है कि मिलाया क्या गया है, चीनी मिलाई गई है, मिलाई गई कि नहीं मिलाई गई, लेकिन जो दूसरा घोल ये तो मिलाया नहीं है, यानी 7 यूनिट का आपको मान पता नहीं है, ये इसके बराबर हो गए 59, किसके, ये 59.5 के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो 1 यूनिट कितना आ जाना है, ये हो जाना है 59.5/7 हो जाना। देखना ये हो कितनी गई है, 13 यूनिट हो गई है, तो 13 यूनिट का चाहिए है मान, तो 13 को दोनों साइड गुणा कर दूं, तो ये लो मैंने 13 का इस साइड गुणा किया और 13 का इस साइड कर दिया, ठीक है। अब देखना ये पॉइंट हटाया मैंने, तो ये 10 आ गए नीचे, आ गए नीचे। अब देखना आप, मैंने इसे कितने से काटा, मैंने 7 से काटा, 7 8 56 और 7 पना 35, ये कट गया, ठीक है। अब 13 पना 65, हासिल बची है 6, 13 अट्ठे 104, क्लियर। ये कितना हो गया, ये हो गया भाई मेरे 110, और बटे में कितने लिखे, ये लिखे थे भाई मेरे 10, तो कितना जाना है, ये मात्रा कितनी आ गई, 13 यूनिट का मान आ गया है 110.5, आ गया कि नहीं आ गया, बताओ पहले आप। अब ये बता दिएगा दोस्त कि चीनी की मात्रा अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 110.5, तो पहले थी कितनी 25.5, तो भाई ये 25.5 में से घटा दूंगा तो ये नहीं पता चलेगा मिलाई कितनी की मात्रा है, ये 0 पर पॉइंट लगा लिया, ये बचना है दोस्त मेरे 5 और ये बचना है भाई मेरे 8, यानी 85 ग्राम और मिलाई गई होगी, बताओ मिलाई गई होगी। देखना हमसे ये बोला गया था कि जो मात्रा थी ये चीनी, ये थी मिश्रण की मात्रा, इसमें 30% थी अपनी चीनी, तो भाई मैंने इसका 30% निकाला, 30%, जब मैंने 30% इसका निकाला तो कितना मिला, 25.5 ग्राम मिला मिला। अब उसके बाद मैंने कहा किया है कि 85 में से 25.5 ग्राम हटाया है, तो कितना बचा, ये 59.5, तो ये क्या है, दूसरा मिश्रण रहा होगा जो भी रहा होगा। अब मुझे ये पता है कि अब मुझे क्या करनी है, मुझे चीनी की मात्रा इतनी मिलानी है दोस्त कि ये 65% चीनी बन जाए, तो चीनी तो मिलाई है मैंने, लेकिन जो दूसरा घोल था उसमें मैंने कुछ नहीं किया है, तो ये 65% है, यानी इसकी जो पहले की मात्रा रही होगी 35% के बराबर रही होगी कि ना रही होगी, यानी ये 7 यूनिट के बराबर रही होगी कि ना रही होगी। तो मैंने 7 यूनिट से 1 यूनिट पे पहुंचा और 13 का मान निकाला, तो मैं सीधे सीधे यहाँ आ गया, तो 13 यूनिट का मान मुझे कितना मिला, 10.5 मिला है, नहीं सॉरी 110.5, और थी कितनी 25.5, इसमें कितने बड़ी, ये बची भाई मेरे 85 ग्राम बड़ी है, क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना ये सही हो जाना। अब देखिएगा ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 23, उसने बोला है कि दूध और पानी के मिश्रण में, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में इसमें पानी की मात्रा 10% है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 25% हो जाए। अब देखना दोस्त, एक मिश्रण है 60 ग्राम, 60 लीटर का है ये मिश्रण, ये है मैंने 60 बार लिख लिया, ये लीटर का मिश्रण है, इसमें ये पता है दोस्त कि 10% क्या है, इसमें पानी है, तो इसका 10% कितना होता है भाई मेरे 6 ही तो होता है, तो बचा हुआ कितना होगा, ये 54 बचेगा, यानी इसमें हमें ये पता चलेगा भाई कि पानी की मात्रा 6 ग्राम है या 6 लीटर है, ठीक है, और बचा हुआ क्या होगा, ये दूध होगा। अब हमें क्या करना है, हमें ये बोला गया है कि पानी की मात्रा उसमें कितनी करनी है, 25% करनी है, तो ये 25% करनी है कि नहीं करनी, बताओ आप। तो इस बचे को 75% क्या रहेगा, ये दूध रहेगा। देखना जब पानी मिलाना है तो ये तो बढ़ेगा, लेकिन ये तो स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा, यानी ये 75% का मान है भाई मेरे 54 के बराबर हुआ कि नहीं होगा, बताओ पहले आप। तो 1% कितने के बराबर हो जाना है, ये 54 बटे में 75। देखना अगर मैं 100% करने के लिए 100 कर दूं गुणा, तो मैंने दोनों साइड 100 का किया गुणा, तो भाई मेरे 100% का मान कितना आया है, ये आना है कितना, ये आना है भाई 4 बार में, और ये जाना है 3 बार में, 25 75, 25 चौक 100, और 3 कम 3 और 3 वटी 24 और 18 चौक 72, क्लियर। अब दोस्त ये बता देना कि जब मैंने मिलाया है इस मिश्रण, तो ये पूरा मिश्रण जो था ना, नया मिश्रण, ये ओवरऑल हो गया है भाई मेरे 72 लीटर का हो गया है, हो गया। और पहले था कितना दोस्त, पहले था 60 का, तो कितना बड़ा है भाई मेरे 12 लीटर तो बड़ा है, और मिलाया क्या गया था भाई मेरे, पानी तो मिलाया था, ये पानी था और ये दूध था, पानी तो मिलाया था, यानी पानी 12 लीटर बढ़ गया होगा पानी, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाना।
क्लियर। ये देखना दोस्त, ये लिखा क्वेश्चन नंबर 24। उसने बोला है दूध और पानी के 300 मिली मिश्रण में 75% दूध है, इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि ताकि 45% दूध वाला मिश्रण प्राप्त हो। देखो ये 300 मिलीग्राम पहले था मिश्रण, ठीक है, इसमें दो मिश्रण है दोस्त, एक दूध है और जो बचा है वो पानी है, और दूध की मात्रा उसने बोली है कि 75% दोस्त दूध है, तो 25% रहा होगा पानी, रहा होगा। तो आप देखना इसका 75% निकालना है, तो आप इसका 75% कैसे निकालोगे, ऐसे तो निकलेगा। देखो ये मैंने 2 जीरो काट दिए, और 75 होते हैं दोस्त कितने, 225। क्लियर। तो ये कितना है दोस्त, ये है भाई मेरे 225 मिलीग्राम अपना हो जाना है दूध, तो बाकी ये 75 ग्राम बचेगा पानी, बचेगा। अब देखना उसने ये बोला है कि कितना पानी मिलाया जाए कि दूध की सांद्रता 45% हो जाए। देखो ना, मिलाना क्या है उसमें भाई, पानी मिलाना है, ठीक है। अब पानी इतना मिलाना है कि दूध की सांद्रता 45% हो जाए दोस्त। जब 45% दूध होगा तो भाई मेरे 55% बचेगा पानी, बचेगा, ठीक है। अब देखना आप, हमें ये पता है कि इसके साथ तो कोई छेड़खानी की नहीं गई है, तो अब ये बताओ जो ये 45% है दोस्त किसके बराबर होगा, ये 225 के बराबर होगा कि नहीं होगा, पता। अगर मैं सीधे 100% निकालूं इसका, तो 100% के लिए क्या करना है, देखना ये 225, ये 45 में हो जाना है भाई मेरे नीचे, और 100 का हो जाना है गुणा, हो जाना कि नहीं हो जाना। अब देखना 45 चौके होते हैं 180, और 45 पंचे होते हैं भाई मेरे 225, ये कट गया। अब देखना हमें नई मात्रा कितनी मिल गई है पूरे मिश्रण की, भाई मेरे 500 मिलीग्राम मिल गई है। देखना थी कितनी थी दोस्त, 500। कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है भाई मेरे, ये बड़ी है मेरे 200 मिलीग्राम बड़ी है, बड़ी कि नहीं बड़ी है। और क्यों बड़ी है, मिलाया गया था अपना का, यही तो मिलाया था पानी, तो यही क्या होगा, ये पानी तो होगा 200 मिलीग्राम। ऑप्शन कौन सा हो जाना है, अपने डी सही हो जाना है। क्लियर। अगला देखो भाई, ये लिखा है दोस्त क्वेश्चन नंबर 25। उसने बोला है यदि 49 लीटर दूध के एक घोल में 63% दूध है, तो दूध की सांद्रता 70% बनाने के लिए घोल में कितना दूध और मिलाना होगा। देखना उसने ये बोला था कि कितने का घोल है, एक 49 लीटर का एक घोल है, ठीक है घोल। अब उसने इसमें क्या बोला है, उसने ये बोल दिया है भाई मेरे कि 63% तो भाई इसमें दूध है, तो शेष क्या होगा, शेष भाई कितना, ये 27% तुम्हारा पानी होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखना उसने क्या बोला है, तो दूध की सांद्रता 70% करने के लिए घोल में कितना दूध मिलाना चाहिए। देखो जब आप शुद्ध दूध मिलाओगे तो उसमें दूध की सांद्रता कितनी होगी भाई मेरे, 100% दूध की सांद्रता रहेगी कि नहीं रहेगी, बताओ पहले। देखना जो अपना पहला दूध था उसमें दूध की सांद्रता कितनी थी, उसमें दूध 63% थी। देखना तो भाई मैंने ऐसे देखा कि 63% दूध की पहले सांद्रता थी, ठीक है। और जो नया दूध मिलाना है अपन को 100% सांद्रता वाला है, यानी उसमें 100% दूध की सांद्रता होगी, और जो मिश्रण प्राप्त होता है दोस्त वो होता है दोस्त 70% वाला, होता है कि नहीं होता है, बता। अब देखना इसमें मैंने मिश्रण लगाया, तो इसे घटाया इस साइड आए, ये 7 आए, इसे घटाया दोस्त तो ये 30 आए। क्लियर। ये मिल गया सांद्रता की, यानी 30:7 के अनुपात मिल गया। देखना अब देखिएगा दोस्त, जो पहला मिश्रण था ये, इसमें 30 लीटर था ये, यानी अपने हिसाब से तो ये था कितना, ये तो 49 था, लेकिन अब आया 30, तो ये 1 यूनिट के लिए कितने का चाहिए, और जो 7 का चाहिए, तो मैंने 7 का इसमें कर दिया गुणा, कर दिया, इसकी चाहिए यही तो मिलाया है। ये था सांद्रता वाली, इतनी मात्रा थी, और ये भाई मिलाई वाली आई, ये अभी वाली आई। तो अब देखना ये कितना है, 7×9 = 63, हासिल बचनी है भाई मेरे 6, और 7×4 = 28, और ये हो जाने दोस्त 34, और ये बटे में लिखे दोस्त, ये लिखिए 30। अब देखना दोस्त, देखना ये 34 से कम 34, हासिल बची, नहीं सॉरी, 30 से कम 30, हासिल आई भाई ये 4, और ये मैंने 3 उतार लिए, और फिर से 30 से कम 30, बचने हैं 13, 11 सही 13/30 आ जानी है इसकी लीटर। क्लियर।
कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर अपना ये सही हो जाना। देखना फिर से देखो आप, हमें ये बोली गई थी, देखना पहले सांद्रता कितनी थी, अब इसमें देखना पहले सांद्रता दूध की 63% थी, वो जो मिश्रण प्राप्त हुआ है दोनों को मिलाने के बाद 70 वाला दिया गया था, उसने दिया था। हमें पता है कि हमने जो प्योर दूध मिलाया तो उसमें दूध की सांद्रता 100% रहेगी कि ना रहेगी? बिल्कुल रहेगी। जब मैंने इसमें मिश्रण लगाया तो यहाँ आया 7 और ये आया दोस्त 30। तो अब ये बताओ, जो पहले दूध मिलाया गया था वो 30 यूनिट था, जो अब दूध मिलाया है उस कितना है, वो भाई मेरे 7 यूनिट है 7 यूनिट की नहीं है, बताओ। तो हमें ये पता था जो पहले मिश्रण था अपना वो 49 था, यानी 30 यूनिट 49 के बराबर, तो 7 का मान निकालना, तो मैंने 30 का दिया भाग और 7 का किया है गुणा, ठीक है। और लास्ट में जो मिलाया गया मिश्रण था वो यही तो था, ये वाला, इसका मान कितना आ गया, ये आ गया भाई 11 सही 13/30 लीटर। क्लियर? ये है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 26। अब उसने ये बोला था एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण भरा है जिसमें से 10% सल्फ्यूरिक अम्ल और बिलियन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना होगा। देखो पहली बात, यहाँ से आपको ये पता है कि 20 लीटर का घोल है। सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा की परसेंटेज कितनी बोली गई, उसने भाई मुझे 10% बोली, इसका कितना यानी कि 2 हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल, तो बचा हुआ क्या है, वो 18 रहा हुआ। अब नहीं है पता क्या था वो, उसने बताया नहीं है, नहीं करना भी नहीं है कुछ उसका, ठीक है। अब देखना आप, अब उसने बोला है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% बनानी है, तो आप ये बताओ उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल कुछ मिलाया होगा। जब उसने सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया है तो उसे ये बार पता चल गया है कि 25% सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया है, तो जो बची हुई मात्रा रही होगी 75% रही होगी, बताओ। लेकिन इसके साथ तो कुछ छेड़खानी हुई नहीं है, यानी तो आप ये बोल सकते हैं ना कि ये 75% है, ये 18 के बराबर होगा, ठीक है। और 100% निकाल लूं तो ओवरऑल पूरी मात्रा नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। देखना तो 18/75, 100% के लिए मैंने इसमें किया गुणा, तो इस साइड भी मैंने 100 कर दिया गुणा। अब देखना आप 25 चौके 100 और 25 × 75 और 30 × 18, ठीक है। और ये हो जाना कितना है, 4 × 24। अब जी बताओ, अब जो नई मात्रा बन गई है पूरी ओवरऑल, ये बन गई है भाई मेरी 24 लीटर। 20 लीटर से 24 लीटर हो गया तो कितना मिला भाई मेरे, 4 लीटर मिला है। मिलाया क्या गया था, यही तो मिलाया था, क्या मिलाया था, दूध मिलाया गया था, नहीं सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया गया था, मिलाया गया था, तो यानी ये सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा कितनी मिलाई गई होगी, 4 लीटर मिलाई गई होगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर भाई मेरे 27। उसने बोला है एक कैन में 50 लीटर स्प्रिट और पानी का घोल है, ठीक है, इसमें 40% स्प्रिट है, ठीक है। अब उसने बोला है कि 5 लीटर घोल निकाल दिया जाता है और 5 लीटर स्प्रिट मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है। देखना उसने ये बोला है कि 2 बार और की जाती है, यानी एक बार पहले कर चुका और 2 बार और, यानी ओवरऑल 3 बार ऐसा किया जाता है। उसका मतलब यही हुआ। तो उसने बोला है अंत में बिलियन में पानी का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो पहले दोस्त ये बताना भाई कि 5 लीटर निकाली जाती है, ठीक है, और थी कितनी मात्रा 50, तो मैं ये देख लूँ कि हर बार कितने % मिलाता है और निकालता है, तो हमने ये काटा, यानी ये पता चला कि जितनी मात्रा थी उसका 10% वो निकालता है और मिलाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखना एक स्टेप और भी चलनी पड़ेगी अपन को, कैसे, ये 50 लीटर का घोल है, इसमें ये बोला गया है कि 40% स्प्रेड है, यानी 40% की फ्रैक्शन दोस्त कितनी होती है, 2/5, यानी 2 स्प्रेड होगा तो भाई मेरे 3 होगा पानी, होगा पानी कि नहीं होगा। देखना तो ये जो 5 यूनिट दोस्त मेरे 50 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो 1 यूनिट आ जाना भाई मेरे 10 आ जाना, तो यानी इसकी मात्रा स्प्रेड रही होगी इसमें 20, तो पानी रहा होगा दोस्त मेरे 30। अब देखना आप, अब उसमें ये बोला गया है, हमें ये पता है कि क्या बोली है उसने ये बोली है कि 5 लीटर घोल निकालता है और 5 लीटर स्प्रेड मिलाता है, और लास्ट में पानी की मात्रा पूछी है उसने। देखो आप, हमें ये पता है कि जो भी है ये घोल है, इसका 10% निकलता है, और किस अनुपात में निकलता है इस घोल में से, कि 2 निकलती है स्प्रेड तो 3 निकलता है पानी। तो इसी अनुपात में यहाँ भी जो निकलेगा, ये 30 लिखा था दोस्त अपना, ये पानी 30 लीटर बचा। अब आप ये बताओ इस 30 का 10% निकलेगा, 10% निकलता है यानी कि 9 बचेगा हर बार, और ऐसा 3 बार होता कि नहीं होता, 3 बार होता है ये। तो हमें ये पता है भाई ये पानी था, इसमें से पानी निकलते जाना है, दूध बढ़ता जाना है,
बढ़ता जाना कि नहीं जाना। तो ये तो कट जाना है इससे। देखना 7 की क्यूब होती है 7 नहीं 10 की क्यूब होती है 729, ये 3 लिखे हैं भाई मेरे गुणा में, और ये भाई 100 नीचे लिख दिए मैंने। देखना 9 × 27 हासिल बची दोस्त 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 7 × 21, और ये बटे में लिखे हैं दोस्त कितने, ये मैंने काटा, ये पॉइंट लगा, ये कितनी आ गई, यानी ये आ गई अपनी पानी की मात्रा 21.87 आ गई है, आ गई। अब दोस्त एक बात बोलना हमसे कि भाई मेरे जो भी मिश्रण था, ठीक है, वो कितना था, वो 50 लीटर का था, ठीक है। उसमें ये तो हुआ नहीं कि मात्रा बड़ी है, बिल्कुल नहीं बड़ी है, जो पहले था वही आज है। बस ये होता रहा है हर बार कि जितनी निकाली जाती थी उतनी ही मिलाई जाती थी, मिलाई जाती थी। अब भाई मेरे ये पता चल गया है कि पानी की मात्रा कितनी है, ये भाई मेरे 21.87 है, और इसमें कुछ दूध था दूध, और ये मिलाने के बाद कितना था दोस्तों, ये 50 लीटर ही तो था, सॉरी 50 नहीं 5 नहीं 50, ये 50 लीटर था, यानी मैं इससे 50 से घटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे दूध की मात्रा मिल जाएगी। लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है, काहे के लिए करें, इसकी भाई जरूरत है ही नहीं है। देखो हमें ये पता है, उसने बोला है कि पानी का परसेंटेज बताना है अंत में। देखो आप, पानी बचा कितना है भाई मेरा, पानी है 21.87, यानी 5 7 अरे 8 7 है, 21.87 है, और कितने में से है भाई मेरी, ये 50 में से तो है, मात्रा कितनी थी 50 ही तो थी, और परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100, मैंने ये काटा, इससे ये दोनों गए, ठीक है। अब देखना, अब मैंने इसमें कलर चेंज किया, ये मैंने ये काट दिया भाई, यहाँ आ गया, आ गया। अब देखना 5 चौके 20 हासिल बची दोस्त 1, या मैंने 8 उतारी में ले ली, 5 × 15 हासिल बची भाई मेरे 3, और ये 7 उतारी में आ गई, यहाँ पॉइंट लग जाना है, और 5 × 7 = 35, यानी कितना आ गया 33.7%। देखना यानी 34 है, समथिंग उसी की नहीं है, यानी अपने ये हो जाना है क्लियर, ठीक। देखना हमने ये क्यों उठाया है भाई, मैंने इसलिए उठाया है कि हमें पता है कि पानी की मात्रा तो 30 है, और 30 का 10% हर बार क्या होना है, पानी निकलता जाना है, और 3 बार ऐसा होना है। तो भाई लास्ट में पता चला कि 21.87 लीटर अपना क्या बचा है, ये पानी बचा है, ठीक है। और कितने में से बचा है, 50 में, परसेंटेज के लिए मैंने 100 का इसमें गुणा किया, तो मुझे पता चल गया दोस्त के 43.7% इसमें क्या है, पानी की मात्रा है, क्लियर। ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 28। अब इसमें देखना, उसने बोला है समान धारिता की 3 बोतलों क्रमशः 30%, 40% और 30%, 40% और 25% संतरे के जूस से भरी हुई है, ठीक है। सेब का जूस मिलाकर बोतलों को पूरी तरह से भर दिया जाता है। तीनों बोतलों की सामग्री को एक अन्य पात्र में उड़ेल दिया जाता है। मिश्रण में सेब और जूस का प्रतिशत ज्ञात करना है। इस मिश्रण में सेब के जूस का अनुपात, ठीक है, यानी सेब की मात्रा है उसका प्रतिशत निकालना, कितने परसेंट है जूस सेब का, क्लियर। अब देखना हमें ये पता था दोस्त कि ये 3 पात्र थे, ये पहला पात्र, ये दोस्त दूसरा पात्र, भाई मेरे ये तीसरा पात्र, क्लियर। उसने ये बोला गया था कि 30% इसमें क्या था, संतरे का जूस था, तो बचा हुआ 70% अपना क्या रहा होगा, वो रहा होगा सेब का जूस भरने के बाद। 40% दूसरे वाले में था, तो भाई 30, तो ये 40% इसमें अपना कहा था संतरा था, तो 60% सेब बचेगा, बन जाएगा। 25 अपना कहा है इसमें संतरा तीसरे वाले में, तो 75 भाई मेरे सेब का जूस बन जाना है। अब देखो ओवरऑल में देखूँ सब तो कितना आना है, 5 7 दूनी 14, 7 21 नहीं 20 हो जाना है, एक हासिल की 21, क्लियर, हासिल नहीं 20 ही होना है, ठीक है। ये कितना हो गया, ये पता चला भाई मेरे, ये हो गया है 205, यानी 205 मिल गया अपन को क्या, इसमें सेब की मात्रा है जूस की, और यहाँ पर संतरा लिखा है, तो सेब की मात्रा कितनी है 205 है, और यहाँ देखना ये 5 और ये 9, और 95 भाई मेरे कितना है, ये अपना कहा है संतरा है। देखना अब उसने बोला था सेब की परसेंटेज बतानी है, देखना 205 है, और ओवरऑल कितना हो गया भाई मेरे, ये हो गया 300, और 300 में 205 है, और परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100 गुणा कर दिए मैंने, ये 2 काट दिए मैंने, इससे काट दिए। अब देखना दोस्त मैंने इसे काटा है 3 × 18, ठीक। अब कितने बचे, ये बचा है भाई मेरे 2, और ये आ जाने 5, और 3 × 8 = 24, और ये 1 बचा, और ये बचे भाई मेरे 3, यानी 68 सही 1/3% ये क्या है भाई मेरी, इसमें सेब का जूस है, क्लियर।
अगला देखिए भाई मेरे, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 29। उसने बोला है समान धारिता क्षमता की दो बोतलों में संतरे की रस से क्रमशः 35% और 33% रस भरा है और दोनों बोतलों को सेब से की रस से पूरा भर दिया जाता है और फिर दोनों बोतलों की सामग्री को दूसरे बर्तन में खाली कर दिया जाता है। मिश्रण में सेब की रस का प्रतिशत ज्ञात करना। देखो अब दोस्त उसने ये बोला था, उसने भाई मेरे ये बोला है दो बोतल हैं, एक पहली बोतल है, ये दूसरी बोतल है, और धारता बताई है कि समान धारता है, जितना इसमें बनता है उतना इसमें बनता है। ठीक है, मैंने बोल दिया भाई इनमें 60 लीटर धारता है इसकी। क्लियर, इसकी भाई मैंने 60 ही मान ली। अब उसने ये बोला है कि इसमें 35% क्या है भाई मेरे, इसमें 35% संतरा का जूस है। इस वाले ने बोल दिया है कि 33 सही 1/3%, यानी इसका मतलब है कि 1/3 इसमें संतरा का जूस है। क्लियर, तो बाकी वो बचा होगा वो सेब का बनेगा, बचेगा या नहीं बचेगा। अब देखो आप ये देखिएगा आप, अब मैंने इसका 35% निकाला 60 का, ये काटा इससे 5 सत्ते 35 और ये 2 बार में और ये भाई जाना 3 बार, यानी 30 सत्ते 21, यानी 21 लीटर का हो जाना है ये भाई मेरे, ये हो जाना भाई मेरे संतरे का जूस। तो बचेगा इतना, ये बचना भाई मेरे 49 39 बचना, ये बचना है दोस्त 39। तो ये बच्चे भर जाएगा सेब से, भर जाएगा ये संतरा और ये भाई मेरे सेब, ये सेब से हो जाना है। अब देखना आप, इसका 1/3 निकालना है तो भाई कितना आना, ये आना दोस्त 20, यानी इसमें ये बचना है 20 हो जाना है संतरे का, तो सेब का कितना हो जाना भाई मेरे, ये हो जाना 40। क्लियर, तो ये हो जाना अपना सेब का। अब देखो आप, मैंने संतरा संतरा किया यहाँ पर, देखिए इसका संतरा वाला सेब जूस और इसका संतरा का जूस। ठीक है, अब यहाँ आ गए सेब में, तो इसका सेब का कितना था भाई मेरे 39 था, ये था भाई मेरे 40, तो ये कितना हो जाना, ये हो जाना दोस्त 69 और ये हो जाना दोस्त 41। अब देखिएगा उसने पूछी क्या है, उसने पूछी सेब का परसेंटेज बताओ आप, तो है कितना भाई मेरे सेब, ये है 79 है, और कितने में से है, दोनों को जोड़ो आप, तो ये 120 में से है, तो 120 में से 79 के लिए परसेंटेज के लिए कर दी मैंने ये गुणा, एक मैंने इससे काट दिया है, काट दिया। अब देखना दोस्त मेरे, मैंने इसे लिख दिया है 790 बटे भाई मेरे 12, मैंने इसे काटा पहले 2 से, 3 से काटना, 2 ही से कटे गए, 2 3 6, 2 9 18 और 2 5 10 और ये हो जाना है 6। अब देखना 6 से काटा 6 6 36 और 6 5 30। क्लियर, ये बचे हैं 5 ऊपर, ये बचे हैं 6, यानी 65 सही 5/6%। ये क्या हो जाना है, सेब का जूस हो जाना है, कौन सा है ये भाई मेरे 65 सही 5/6% हो जाना है। क्लियर, अगला देखिएगा दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 30। उसने बोला है एक मिश्र धातु में 30% चांदी, नहीं सॉरी 40% चांदी, 30% तांबा और 30% निकल है, और 25 ग्राम धातु के में कितनी चांदी मिलाई जानी चाहिए कि 50% चांदी हो जाए। देखो आप, अब देखना भाई मेरे, ये है एक चांदी है, एक तांबा है और एक निकल है दोस्त। उसने बोला था कि चांदी थी 40% और निकल था जैसे बना ये तांबा था 30% और निकल था दोस्त ये 30%। जब तीनों मिलाने के बाद कितने होने चाहिए भाई 100%, तो हो रहे हैं 100%। क्लियर, अब देखो आप, उसने ये बोला है कि एक 50 किलोग्राम का धातु है, अब देखना नहीं सॉरी 25 किलोग्राम की, देखो ना, अब 25 किलोग्राम की एक धातु है, 25 किलोग्राम का मैंने 40% निकाला, ये निकाला मैंने, तो 25 चौके 100 और ये काट दिया 10। मुझे ये पता चला गया कि 10 केजी क्या है इसमें दोस्त, ये अपनी चांदी है। तो ये दोनों मिलाने के बाद कितना बचा होगा भाई, ये मेरे पास ये होगा 15 केजी, होगा कि नहीं होगा बताओ, ये 15 केजी होगा क्योंकि 25 केजी पूरा था। अब दोस्त आप यहां देखना, हमें इसका पता है ये 15 केजी है। अब उसने ये बोली है दोस्त मेरे कि कितनी चांदी मिला दूं कि चांदी की मात्रा 50% हो जाए, तो भाई 50% बची हुई मात्रा ये होगी, यानी अभी देखना आप 50% का मान ये 15 केजी के बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ आप। तो 100% के लिए इस 2 का करूंगा ना, तो ये 100% हो जाना कितने 15 दूनी 30, यानी 30 केजी के बराबर। अब ये बता दो दोस्त, ये पहले कितनी मात्रा थी 25 केजी पहले थी कि नहीं थी बताओ आप, हो कितनी गई है 30 केजी, कितनी बड़ी है दोस्त, अपन को ये पता चल गया भाई मेरे कि 5 केजी बड़ी है, तो मिलाया कहा गया है, चांदी ही तो मिलाई गई है, यानी चांदी की मात्रा कितनी मिलाई गई होगी 5 केजी। क्लियर, अगला देखिए भाई मेरे, ये लिखा क्वेश्चन नंबर 31।
उसने बोला है एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था जिसमें पानी 64%, बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाल लिया गया और उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। यदि परिणामी घोल में 30% अम्ल है तो वर्तमान शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। अब देखना इसे गौर से देखिएगा दोस्त। उसने ये बोला है भाई मेरे, उसने ये बोला है कि एक घोल था उसमें 64% भाई क्या था, उसमें पानी था। अब देखो भाई मेरे, ये 64% की फ्रैक्शन तोड़ो पहले तो आप। इसे मैंने लिख दिया 64, इसे लिख दिया भाई मेरे बट्टे में 100। ठीक है, नहीं इसकी जरूरत ही नहीं है, रुको आप देखना इस क्वेश्चन में, देखना इसकी जरूरत नहीं थी। अब देखिएगा आप, हमें ये बोला गया है कि पानी कितना है, 64% है 64% पानी है कि नहीं है, जो एसिड है भाई मेरे, तो 36% दोस्त एसिड होगा। अब देख इनका अनुपात बनाया पहले तो मैंने 0 से ये काट दिए परसेंटेज से परसेंटेज। अब देखना मैंने इसे काटा 4 से, 4 9 36 और 4 एकम 4 और 4 6 24। अब मुझे ये पता चल गया, इन दोनों का अनुपात पता चल गया है कि 16 अगर अपना पानी था तो 9 एसिड था इसमें। अब उसके बाद उसने ये बोला है कि 4 लीटर घोल निकाल दो, तो भाई मैंने 4 लीटर घोल निकाल दिया। अब देखना, अब आप ये बता दो, जब मैं 4 लीटर घोल निकाल दिया है तो जिस अनुपात में मिश्रण मिलाया उसी अनुपात में निकल गया होगा, वो बिल्कुल निकल गया होगा। तो ये निकालने के बाद भी आप ये बताओ, ये भी 16 अनुपात 9 के अनुपात में बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ बचेगा, 16 अनुपात 9 के अनुपात में बचेगा। अब ये होने के बाद उसने ये बोला है कि अम्ल की मात्रा 30% है। अब 30% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्त, ये होती है भाई मेरे 3/10 होती हैं, यानी 3 होगा दोस्त मेरे अम्ल, तो बाकी शेष रहा होगा 7 पानी। देखना आप ये उल्टा लिख दिया मैंने, 3 होगा दोस्त अम्ल तो 7 रहा होगा भाई मेरे पानी, रहा होगा 7 की ना रहा होगा। अब देखो बताओ आप, लेकिन अम्ल की मात्रा पहले बराबर नहीं करनी पड़ेगी, पहले 9 था और अम्ल के साथ कोई छिड़खानी की नहीं गई है, तो यानी इनमें 3 का गुणा कर दूं तो ये बराबर नहीं हो जाने हैं, यानी ये हो जाने 7 3 21, ये हो जाने भाई मेरे 9। अब आप ये बता दो दोस्त, ये 16 था और 16 से कितना हो गया भाई मेरी, ये हो गया है 21, तो कितना बड़ा है ये दोस्त, 5 यूनिट बड़ा है, बड़ा है। लेकिन 5 यूनिट बड़ा है, लेकिन दोस्त अपन को ये एक चीज तो पता है, अपन बड़ा भले ही 5 लीटर है, लेकिन हमें ये पता है कि अपन ने क्या किया था, 4 लीटर क्या मिलाया था उसमें, 4 लीटर पानी मिलाया गया था कि नहीं मिलाया गया था, बताओ आप पहले। मिलाया गया था, तो आप ये बता देना, जो भाई मेरे 5 यूनिट लिखा है ये 4 लीटर के बराबर होगा, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाना दोस्त, ये आ जाना दोस्त मेरे 4/5 लीटर आ जाना कि नहीं आ जाना, देखो बताओ आप। और ये बता देना, ये दोनों मिलाने के बाद आप बताओ कितने लीटर के घोल थे, ये थे दोस्त 25 यूनिट थे। अब ये बताओ, तो आपको 1 यूनिट का मान पता है तो 25 का निकाल दोगे, बिल्कुल निकाल दोगे, तो 25 का कर दो आप दोनों साइड गुणा, तो 25 आ जाना है। ठीक है ना, इसे मैंने काटा तो ये गया 5 बार में, तो मुझे 25 यूनिट का मान पता चल गया कि भाई ये 20 लीटर होता है। ये यहाँ 20 लीटर बन गया ये, कब, जब मैंने 4 लीटर घोल निकाल लिया था। अब कब का है, जब मैं 4 लीटर निकाल चुका था ये घोल दोस्त, जब 4 लीटर में निकाल चुका था, तो अगर मैं इसमें ये 4 में निकाला हुआ जोड़ दूं तो परिणाम में नहीं पहुंच जाऊंगा, मिश्रण में बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। तो मुझे ये पता चल गया कि परिणाम में घोल की मात्रा थी कितनी, ये 24 लीटर की थी। अब बोलना, हमें पता है कि 24 लीटर में बोली गई है, उसने बोला शुरुआत में पानी था कितना, उसने बोला कि पानी की मात्रा बताओ, और शुरुआत में पानी 16 ही तो था 16 की नहीं था। तो अब यहाँ से देखना, ये लिखा है दोस्त 24, और 24 में से हमें कितने की मात्रा चाहिए, हमें 16 का मान चाहिए है 25 में से, दोनों को 25 होते हैं जोड़ के, नहीं होते बताओ आप, चाहिए। तो आप ये देखना, मैंने इसमें क्या किया है कि मैंने इसमें 4 का दोनों साइड कर दिया गुणा, और ये क्यों किया दोस्त, मैं नीचे 100 बनाने के लिए कर दिया मैंने, ये 100 बन जाना है तो मुझे काटने में दिक्कत नहीं जाएगी फिर। देखना 16 चौके 64, ये लिखा है दोस्त 24, और ये हो जाना भाई मेरे 64 हो जाना। तो आप देखना मैंने ऐसे किया 4 से, 4 चौके 16, और ये हो जाना भाई मेरे 25। अब देखिएगा 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, ये 6 ये 13 कि एक हासिल बची एक, ये हो जाना भाई मेरे 5, ये हो जाना कितना, ये आ गया भाई मेरे 15 36। मैंने ये हटाया तो ये पॉइंट लगा दिया, तो मुझे कितना बल गया, मुझे ये पता चल गया कि प्रारंभिक घोल में पानी की मात्रा 15.36 लीटर थी। क्लियर, देखना दोस्त वो बड़ा नहीं है क्वेश्चन, और लिखने में हो गया इतना ज्यादा। देखो मैं दोबारा से फिर से बताऊं इसे,
अब देखिएगा भाई मेरे, देखना ये पानी है और ये 61 है। आपको ये पता चला था कि 64% के अपन ने कितने तो ऐसे फ्रैक्शन बनाए थे मैंने से, ये 16 और 9, यानी पानी कितना था इसमें 9 था दोस्त 61, और पानी की मात्रा थी भाई मेरे 16। अब इसके बाद क्या किया गया था, अपन ने 4 लीटर निकाला था भाई, मैंने निकाल दिया। निकालने के बाद भी इनके अनुपात तो इतना ही रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद उसने कहा बोला था कि 4 लीटर मिला दो दोस्तों, अपन ने मिला दिया 4 लीटर, क्या दिक्कत है। जब इसमें 4 लीटर अपन ने पानी मिलाया है तो उसने ये बोल दिया था कि 30% शांत रह जाती है, यानी ये रहेगा 3, यानी अम्ल की मात्रा हो जानी भाई मेरी 3, तो ये पानी रहेगा अपना 7, रहना कि नहीं रहना। अब देखो अम्ल के साथ तो कुछ हुआ नहीं था, यानी अम्ल बराबर करना पड़ेगा, तो भाई मैंने 9 कर लिए, मैंने 21 कर लिए। अब देखो आप ये बताओ ये कितना बढ़ गया दोस्त, ये बढ़ा है 5, तो आप ये बता दो ये जो 5 यूनिट बढ़ा है किसके बराबर हो गए, 4 लीटर के। तो 1 यूनिट कितना आ गया था भाई मेरे 4/5, यही तो अपन ने किया था। अपन को ये पता है ओवरऑल था कितना भाई, ये 25 था। तो 25 यूनिट का मान निकाला तो कितना आ गया था भाई मेरे यहाँ से, जब अपन ने 25 यूनिट का भाई मेरे मान निकाला था तो कैसे निकाल दिया था, ये 25 यूनिट का तो ये आ गया था दोस्त, ये 20 आ गया था। अब देखना ये कब का है, ये निकलने के बाद का, जिन्होंने अपने 20 लीटर दोस्त आया है ये मिश्रण, ये कब का है, जब मैंने 4 लीटर निकाल दिया था। तो ऊपर पहुंचूंगा तो 24 नहीं मिल जाना, मतलब ऊपर मिश्रण रहा होगा 24 लीटर। अब इस 24 लीटर का हमें ये पता है दोस्त कि इसमें पानी कितना है 16 है, वो कितने में से भाई मेरे 25 में से, इसे सॉल्व किया था भाई तो आया था 15.36, यानी 36 लीटर। क्लियर, ठीक है। अब देखो आप ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 32, उसने बोला है एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 कंटेनरों का प्रयोग करता है जिनकी क्षमता क्रमशः 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर है। वह क्रमशः 3:2, 5:1 और 7:2 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण से कंटेनर का क्रमशः 87.5%, 80% और 90% भरता है। उसके द्वारा लाए गए पानी का दूध की कुल मात्रा में अनुपात बताना है। उसने बोला है दूध और पानी का अनुपात पूछा है, ठीक है। पहली बात उसने 3 कंटेनर बता दिए है दोस्त मेरे, पहला ये दोस्त, ये दूसरा और ये तीसरा। क्षमता बताई है उसने कि पहले वाले में कितना बनता है भाई मेरे 40 लीटर, दूसरे वाले बनता है दोस्त ये 30 लीटर और तीसरे वाले बनता है भाई मेरे 20 लीटर बनता है। अब देखना उसने ये बोला है कि पहले वाले का 87.5%, तो आप देखना 12% 100 में कम है, और 12% की फ्रैक्शन होती है भाई मेरे 1/8 होती है, तो मुझे एक ही तो कम करना है, यानी कि 7/8 भरा है ये, तो इसका 7/8 निकाल दूं मैं, तो मैंने ये निकाल दिया 7/8। क्लियर। अब देखना 80% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो भाई मेरे ये होती है 4/5। भाई परसेंटेज बाय टॉपिक मैंने बहुत लिखवाई है पर ये फ्रैक्शन। इसके 90% की फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्त, ये होती है भाई मेरे 9/10। क्लियर। अब ये देखना आप इतना अपन ने कर लिया। अब इसके बाद देखिए गौर से दोस्त, हमें ये पता है, अब आपको ये पता है ये पहले वाला कंटेनर, देखो ये पहले वाला पेन बोल दूं, ठीक है। अब देखना हमें ये पता है कि ओवरऑल है कितना 5, और 5 में से 3 का है, रुक जा 5 में से ये 3 अपना क्या है, पहले क्या है देखना है, नहीं दूध है ना, 5 में से 3 दूध है। अब देखना आप 8×5 = 40 होने, ये कट जाना 40, यानी अब ये पता चल गया अपन को 21 दूध है, 21 दूध है। रुक जाओ पहले, रुको पहले क्लियर ही कर दें अपन, इतना भरा है। अब देखिएगा आप यहां से देखना दोस्त, पहले इतना सॉल्व कर लें, गलत कर दिए थोड़ी सा। अब देखना आप ये देखिएगा दोस्त, मैंने इसे काटा 8×5 = 40, ये 5 बार में गया, इसे काटा मैंने ये गया भाई मेरे 6 बार में, इसे काटा दोस्त ये गया 2 बार में। अब हमें ये पता चल गया है कि कंटेनर इसमें 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 35 लीटर भरा है, इसमें भाई मेरे 24 लीटर भरा है, और इसमें कितना भरा है दोस्त, इसमें भरा है 18 लीटर। क्लियर। अब इसके बाद हमें ये पता है दोस्त कि इतना भरा होने के बाद इसमें भरा क्या क्या है, देखिएगा 3 है इसमें दूध, कितने में से भाई मेरे 5 में से, ठीक है। तो अब देखना मैंने 5 से काटा, 5×7 = 35, तो यहाँ दोस्तों आपको ये पता चल जाए 7×3 = 21, यानी 21 दूध है 35 में से, तो बचा हुआ 14 क्या होगा, पानी होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा। अब इस वाले में देखना उसने ये बोला था कि 5:1 के अनुपात में है, यानी 5 दूध भरा है कितने में से, 6 में से, तो 6 6×4 = 24, ठीक है, और 4×5 = 20, यानी 20 लीटर क्या है इसमें भाई मेरे, इसमें 20 लीटर दूध है तो 4 लीटर पानी रहा होगा। क्लियर। इसके पास पहुंचे अपन तो हमें ये पता था कि कितना था ओवरऑल, ये 9 था, 7×2 = 9, और 9 में से भाई मेरे 7 तो इसमें दूध ही है, तो 9×2 = 18,
और 7 दूनी 14, यानी देखना 14 इसमें दूध है, कितने में से 18 में से 4 रहा होगा अपना पानी। ये बताओ, ये दूध पानी अलग कर लिए मैंने तीनों के। इस साइड के आप पानी के पानी से जोड़ दो, ये पानी था तो मैंने भाई पानी से जोड़ दिया, दूध को दूध से जोड़ दिया। देखना 4 3 12 हासिल बची 1, ये हो जाना दोस्त, ये हो जाना 22, हो जाना 22। अब ये देखना आप 4 1 5, ठीक, और ये भाई हो जाना है कितना, ये भी हो जाना है 5। ये कितने अनुपात में लगा दोस्तों, ये में लगा तो मैंने इसे 11 से काट दिया, 11 दूनी 22 और 11 25 55। तो आप इसको ये पता चला दोस्त कि दूध की मात्रा भाई मेरे 5 थी, तो पानी की मात्रा दोस्त मेरे भाई मेरे 2 थी। उसने पूछा क्या है, तो उसने ये पूछा है, उसने यही तो पूछा है कि दूध और पानी का अनुपात बता दो, यही तो है अपना 5 अनुपात है 2। क्लियर। ये देखिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 33। उसने बोला है एक मिश्र धातु में देखो आप, उसने बोला है एक मिश्र धातु में 32% तांबा, 24% निकल और बाकी जस्ता है। तो उसने ये बोल दिया भाई कि 12 किलोग्राम मिश्र धातु में जस्ता की मात्रा ज्ञात करो। देखिएगा भाई, पहले आप यही देखो, तांबा 32% है भाई, और निकल कितना है 24% है। तो आप ये बताओ दोनों मिला के कितने परसेंट हो गए, ये 6 और ये हो जाना भाई मेरे 5, 56% हो गए हैं। और ओवरऑल अपने आप में 100% होती है कोई वस्तु, 100 में 56 हो गया तो बचा कितना है, 44% बचा। तो यानी जो 44% बता है वो क्या होगा दोस्त, वो निकल जस्ता होगा अपना कि नहीं होगा, यानी 44% जस्ता है, इसका मतलब यही हुआ। और उसने बोला क्या है कि 12 किलोग्राम में जस्ता की मात्रा बताओ, तो यानी ये 12 लिखा है भाई मेरे, इस 12 का 44% पूछ लिया है। क्लियर। अब देखना 12 चौक 48 हासिल बची भाई मेरे 4, और 12 चौक 48 और 4 52, बटे में लिखा भाई मेरे ये 10 100। ये मैंने काटा तो पॉइंट आ कितना आ गया, ये आ गया भाई 5.28, कितना हो जाए काय में है केजी हो जाना ये। क्लियर। कौन सा ऑप्शन है भाई, ये ऑप्शन नंबर अपना ये हो जाना डी सही। ठीक। अगला देखिएगा, ये लिखा क्वेश्चन नंबर 34। उसने बोला है बिलियन ए और बी में पानी से अम्ल क्रमशः 4:5, 5:7 के अनुपात में है। ठीक है। उसने बोला है ए के 3 लीटर में 5 लीटर बी मिलाया जाता है। उसने ये बोला है इस घोल के 960 मिली में कितना अम्ल मिलाया जाना चाहिए कि मात्रा अनुपात 1:1 हो जाए। देखो इसका मतलब ये है भाई मेरे, उसने ये बोली है कि अगर जो पहले वाला पात्र है उसकी मात्रा लेनी भाई 3 लीटर, तो दूसरे वाले की लेनी है 5 लीटर। क्लियर। और साथ साथ उसने ये बोला है कि लास्ट का जो घोल बना है भाई, वो बना है मेरा कितना, वो बना है 960 मिलीग्राम का, मिलीलीटर का। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कितनी अम्ल की मात्रा मिलाई जाए कि दोनों बराबर बराबर हो जाए। देखो पहले तो ये पात्र है भाई मेरे, ये है। ठीक है। देखना पहली बात तो पानी है, फिर अम्ल है, ये पानी है और अम्ल है अम्ल। देखना तो इसका अनुपात कितना है, इसमें है 4:5 के हिसाब से, दूसरा वाला है बी है, इसमें के हिसाब से भाई इसमें है 5:7 के अनुपात से। पहली बात तो अपन को मात्रा बराबर करनी होगी। देखना ये भाई मेरे 12 है, ये दोस्त 9 है, इनका एलसीएम कितना आना है 36। तो 36 बनाने के लिए मैं क्या करूं, 36 बनाने के लिए दोस्त इसमें कर दूं भाई मैं 4 का गुणा, तो 9 चौके 36, इसमें कर दूं 3 का गुणा। क्लियर। तो ये पहले वाला कितना हो जाना है, ये ए, ये बराबर हो जाएंगे। अब इसके बाद उसने क्या बोला था कि पहले की मात्रा लेनी है 3, तो मेरे भाई इसमें 3 का गुणा होना पड़ेगा, और दूसरे की मात्रा लेनी है 5, तो दोस्त इसमें 5 का गुणा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आप ये देखना, ये हो जाना भाई कितना, ये हो गया भाई मेरे 12, और ये हो जाना दोस्त 15। अब देखना तो ये कितना हो जाना है, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60। ठीक है। इसकी देखना 15 पना 75 और 15 सत्ते 105। क्लियर। अब देखो आप यहां से, अब जब मैंने ये ए और बी की मात्रा जोड़ी है, यहां से मुझे ये मिल गया है, देखो पानी, और ये मिल गया दोस्त ये अम्ल था, मिल गया अम्ल। ये जो ना ये हो गया है 5, ये हो गया दोस्त 6, यानी 165 आ गया। ये कितना हो गया, ये हो गया दोस्त 3 और 7 4 11, एक हासिल की 12, ये हो गया कितना 123। मैंने इसे किससे काटा, 3 से काटा, 3 चौके 12 और 3 एकम 3,
और ती पांचे 15 और ती पांचे 15 और ती पांचे 15। क्लियर। अब देखना ओवरऑल मिश्रण अपने हिसाब से कितना होता है दोस्त, ये होता है 96 यूनिट, होता है 96 यूनिट। और जो भाई मेरे 96 यूनिट है ये किसके, ये 960 मिलीग्राम के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान आ गया भाई मेरे 10। और कितना है कम, ये भाई मेरे 14 कम है इससे कि नहीं है बताओ। अगर मैं 14 और इसे मिला दूं किसे, अम्ल को, ये पानी को 14 लीटर और 14 मिला दूं 14 यूनिट, तो बराबर नहीं हो जाना है। तो 1 यूनिट का मान दोस्त आपको पता है कि 10 आया था, तो 14 यूनिट का कितना आ जाना है, 10 गुणे 14 यानी 140 आ जाना है। आ जाना कि नहीं आ जाना है, यानी 140 मिलीग्राम और मिला दो आप पानी, तो बराबर बराबर हो जाना है। ठीक है, पानी नहीं सॉरी अम्ल मिलाना है, सॉरी, हो जाना कि नहीं हो जाना, यानी 140 और मिला दो। ये देखना, ये लिखा है दोस्त क्वेश्चन नंबर 35। उसने इसमें बोला है मिश्र धातु ए में धातु और एक्स और वाई का अनुपात 5:2 है। मिश्र धातु बी में एक्स और वाई का अनुपात 3:4 है। ठीक है, और एक्स और वाई को 4:5 के अनुपात में मिला लिया जाता है और एक सी तैयार किया जाता है। मिश्र धातु में वाई का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो उसने ये बोला है भाई कि ये 2 धातु थी, एक ए थी एक बी थी। ठीक है, ये देखो ये लिख दिया भाई मैंने, ये ए और ये लिख दिया दोस्त बी, और यहाँ लिख दिया है एक्स और ये लिख दिया है वाई। इसमें एक्स कितना है दोस्त, ये है 5 और ये वाई है 2। दूसरे वाले में कितना है, इसमें है दोस्त 3 और इसमें है ये 4। पहले अपन क्या करते थे, इनकी मात्रा बराबर करनी होगी, तो पहले से मात्रा है देखना होगी, 5 2 7 3 4 7 ही बराबर है। अब उसने क्या बोला है, ए को मिलाया जाता है अगर 4 भाग, तो बी की मिलाई जाती है 5 भाग, तभी तो 4:5 होगा। दिया है कि नहीं दिया, दिया है। तो ये कितना हो जाना देखना, तो ये एक्स ए कितना आ जाना है, यहाँ से मिल जाना है ए में एक्स और वाई की मात्रा अब कितनी मिल जानी है देखना, 5 6 20 और 4 दूनी 8। बी में कितनी हो जानी है, 5 3 15 और 5 6 20। देखो ये कितने हो जाने हैं, एक्स की मात्रा हो जानी दोस्त 35, वाई की हो जानी दोस्त 28। और वाई की मात्रा पूछी है परसेंटेज में कितनी है, ओवरऑल कितनी हो जानी मिलाने के बाद, ये हो जानी, जोड़ दूं दोनों को देखना, 5 3 8 हासिल, 5 3 हाँ 8 और 5 13 की, 8 5 13, रुको 8 5 13, 13 की 3 हासिल बची 1 और ये हो जाना दोस्त 63। अब 63 है, ये 63 में से 28 वाई है परसेंटेज की दोस्तों 7 चौके 28 और 7 9 63। क्लियर, ये हो जाना है 400/9। देखना 9 चौकी 36 और 9 चौकी 36 ही 4 सही 44 सही 4/9% हो जाना भाई की मात्रा। ये अपना ऑप्शन नंबर है। क्लियर, अगला देखिएगा, ये लिखा है 36। उसने बोला है पी क्यू और आर 3 कंटेनरों की क्षमताओं का अनुपात 5:4:8 है। वे क्रमशः 1:2 1:4 2:3 और 3:5 के अनुपात में वाले दूध और पानी के मिश्रण से पूर्णतः भरे हुए हैं। यदि इन तीनों कंटेनरों के मिश्रणों को एक साथ मिलाया जाता है और अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का, देखो उसका मतलब ये है भाई, ये 3 बातें दिए हैं, इसमें दूध, पहले दूध है, हाँ दूध और पानी का अनुपात दिया है 1:4 2:5 और 3:5 दिया है। इन तीनों को मिलाया गया है, ठीक है, लेकिन साथ साथ में क्षमता का अनुपात ही बता दिया है उसने। ठीक है, और बोला गया है चौथे पात में पलट दिया गया है, उसने बोला है नाइफ जो पलटा गया है उसमें दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। देखना ये था, एक पी था, एक क्यू था, एक आर था ये किसके अनुपात में थे, क्या क्या थे उसमें, ये दोस्तों ये दूध था और ये था पानी था। तो आप अब ये इसमें देखना, आप इसमें एक दूध था, पी वाले में तो 4 पानी था, क्यू में अगर 2 दूध था तो 3 पानी था, इसमें अगर 3 दूध था आर में तो 5 पानी था। अब ये देखो आप पहले इनके अपन को मात्रा बराबर करते हैं, अपन करते कि नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। देखना ये भाई मेरे 5 है, ये 5 है और ये 8 है, 8 5 40 इनका एलसीएम आना 40, तो इसमें 40 बना दूं सबको 40। देखना तो 40 बनाने के लिए देखना इसमें 8 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 8 का और इसमें 5 का। ठीक है, अब उसके बाद उसने कहा बोला था इनकी धारता बराबर करनी पड़ेगी, इस हिसाब से धारता, यानी इसकी क्षमता 5 है तो भाई इसकी 4 है और दोस्त इसकी कितनी है, ये 8 है। क्लियर, अब इसके बाद आप देखना जो एक जो मिलाया है, अगर काटते हैं तो यहीं काट दो, गुणा क्या के लिए करें अपन, देखना तो ये देखिएगा आप, ये 8 इससे 8 ये कट नहीं गए, कट गए। तो आप देखना अभी नया बनाऊं मैं पी,
ये भाई मेरे पी, तो अब जब 5 का पी में गुणा होना है तो ये इस साइड हो जाना, देखो ये हो जाना है 5 और ये हो जाना भाई मेरे 20, जो हो जाना है 4 दूनी 8 अपना क्यू और 4 थी भाई मेरे 12, ये आर हो जाना है। ये कितना बचा, ये 5 बचा, तो 5 थी 15 और 5 चौके 20। अब देखो आप, ये क्या था, ये था दूध और ये था भाई मेरे पानी था। तो आप ये देखना, ये हो जाना है 2, 2 दूनी 4 1 5, यानी ये आ गया भाई मेरे 52। और ये कितना 15 दूनी 20, ये हो जाना दोस्त 28। कुछ गलत कर दिया का, सॉरी, रुक जाओ, ये देखिएगा दोस्त, रुको रुको, ये तो गलती हो गई, रुको ना, देखो आप, ये देखिएगा 5 है, ये 5 थी 15 तो ये सही लिख दिया था मैंने, और 5 25 होना भाई, तो ये 57 हो जाने कि नहीं हो जाने। तो ये दूध और पानी का जो नया अनुपात कितना आया, ये आया है दोस्त कितना 28:57, आया कि नहीं आया, कौन सा है ये 28:57, क्लियर। ये देखिएगा अगला, ये लिखा है 37 नंबर, उसने बोला है कुलभूषण ने जूस काउंटर शुरू किया और शुरुआत में उसके पास 140 लीटर जूस था जिसमें 40% पानी था। उसने 30 लीटर जूस बेच दिया, फिर उसने बराबर मात्रा में सिरप और पानी मिलाया, ठीक है। अब पानी से चाशनी का अनुपात 3:4 हो जाता है, इसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया है। देखो दोस्त, उसने ये बोला है उसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया। अब नंबर 37, उसने ये बोला है कुलभूषण ने जूस काउंटर शुरू किया, शुरुआत में उसने 140 लीटर जूस था जिसमें 40% पानी था। उसने 30 लीटर जूस बेच दिया और फिर उसने बराबर मात्रा में सिरप और पानी मिला लिया। अब पानी की चाशनी से अनुपात आ गया 3:4। उसने बोला है कि पानी कितना मिलाया गया है। देखो जूस तो उसने बता दिया है कि 30 लीटर मिलाया था, और पानी की मात्रा पूछ रहा भाई मेरे पानी कितना मिलाया था। अब देख लीजिएगा भाई मेरे, पहली बात तो आप ये बताओ 140 लीटर का मिश्रण था ये, उसने कहा किया, उसने 30 लीटर पहले बेच दिया, जो बेचा था उससे लगा ही ना कर दूं कहीं के लिए। अब भी बचा 110 लीटर बचा। अब इसमें आपको ये पता है कि 40% पानी है, तो पानी कितना है दोस्त, पानी है भाई मेरे 40%, बाकी बचा क्या होगा, ये जूस होगा होगा तो अब ये तो 60% जूस होगा। इसका मैंने 40% निकाला तो दोस्त आना है 44, 110 का ये 40 44 आ जाना है, यानी 44 था पानी, तो बचा कितना है दोस्त, ये 66 बचा होगा दोस्त अपने जूस। अब उसने ये बोला है कि बराबर मात्रा में, उसने उसके बाद क्या बोला है, फिर उसने बराबर मात्रा में सिरप और पानी मिलाया। अब अब पानी से चाशनी का अनुपात कितना हो गया, ये हो गया दोस्त मेरे कितना 3:4 हो गया है। ठीक है, उसने ये बोला है कि बराबर मात्रा मिलाया, अब नहीं है पता दोस्त कितना मिलाया, आप यहां से देखना, मैंने बोल दिया यहाँ एक्स मिलाया, क्लियर। तो एक मिला दिया तो अनुपात हो गया 3:4 हो गया। तो आप ये देखना, ये था भाई मेरे पानी था, इसमें देखिएगा आप, उसने क्या कर दिया है, उसने ये मिला दिया है अपना पानी में पानी ये मिला दिया है, इतने इतने 44 यूनिट था, एक्स यूनिट और एक्स मिला दिया उसने। ये जूस से इतना दोस्त ये 66 था, इसमें एक्स बराबर मात्रा मिला, एक्स एक्स मिलाया हुआ, तो ये हो गया 3:4। अब देखना ये 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 1 17, ये हो जाना भाई मेरे 4x। ये देखना 6×18 और 6×18 19 और ये हो जाना भाई मेरे 3x। ये इस साइड जाना है तो ये घट जाना है, तो कितना बचना है, ये
ये देखना, ये बचेगा 2 और ये बचना है 1, ये 12 बचना है और ये आ जाना भाई मेरे x, 12 नहीं बचना, 22 बचना। देखो यहाँ करके बताओ, 198 माइनस के 176, ये बचे भाई मेरे 2, ये बचे तो 22 बचा, यानी ये बचा x, तो यानी x का मान आ गया है 22, यानी 22 लीटर मिलाया उसने पानी और 22 मिलाई होगी चाशनी। उसने पानी की पूछी तो अपन को पानी से मतलब है। अब देखना दोस्त, हमने ये क्या किया सबसे पहले, जितना बेचा वो अलग कर दिया, इतना बचा। इसमें उसने बोला था कि 40% पानी है, तो भाई मेरे पानी देखा 44 पानी है, 66 अपना दूध जूस है। अब उसने कहा बोला कि बराबर मात्रा में उसने जूस और चाशनी मिलाई, पानी और चाशनी मिलाई, तो हमने बोल दिया x मिलाई थी। ठीक ना, पहले 44 था, x मिल गया तो 44 प्लस x हो गया और ये हो गया 66 प्लस x हो गया। और किसका अनुपात कितना था, 3:4 था, तो मैंने x का मान निकाला 22, तो यही तो मिलाया गया था। मतलब कि 22 लीटर उसने क्या मिलाई है, लीटर चाशनी मिलाई है, 22 पानी मिलाया है। लेकिन हमसे उसने पूछी क्या थी, उसने हमसे पानी पूछा है, तो हमने पानी देख लिया 22। क्लियर। अगला देखिएगा दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 38। ये है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 39। उसने बोला है 3 समान आकार की बोतलों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 1:2 और 4:3 है। इन तीनों बड़ी बोतलों को एक बड़ी बोतल में उड़ेला जाता है। बड़ी बोतल में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। देखो भाई, हमें ये पता है दोस्त कि 3 बोतल थी, पहली बोतल, दूसरी बोतल और भाई मेरी तीसरी बोतल। क्लियर। इसमें भरा क्या है, पहले भरा है दोस्त दूध, फिर भरा है भाई मेरे पानी, भरा है पानी। अब उसके बाद हमें ये पता चला है कि जो यहाँ से देखना आप, इसमें 2 था दूध तो 3 था पहली वाले पानी, अगर दूसरे वाले में 1 दूध था तो भाई मेरे 2 था पानी, और दूसरे वाले में दोस्त 4 था दूध तो 3 था पानी। क्लियर। ये अनुपात बना दिए मैंने इनके। अब देखना, पहले इनकी मात्रा बराबर कर लूं। देखना इसमें कितनी हो रही है, ये हो रही है भाई मेरी 5, ये हो रही है 3 और ये हो रही है 7। इन सबका एलसीएम कितना आना है, 105 आना है। 15 7 105। तो इन तीनों हम 105 बनाने के लिए इसमें क्या करूंगा, इसमें कर दूं 21 का गुणा कर दूं, इसमें कर दूं 35 थी 105 और 15 7 105, इसमें कर दूं 15 गुणा। अब देखना, जब मैंने इसमें ये किया गुणा किया तो मुझे ये पता चला यहां से, देखो अब देखना पहले वाले में दूध कितना हो जाना है, 22 दूनी होते हैं 21 दूनी होते हैं कितने 42, ये हो गया भाई मेरे 42 दूध, और 22 होते भाई मेरे 63, ये हो गया, इसमें हो गया 63 दूध हो गया। अब देखिएगा आप, इसमें ये हो जाना है 35 दूध दूसरे वाले में, और 35 दूनी 70 हो जाना भाई मेरे पानी। अब देखना 15 चौके 60 इसमें दूध हो जाना है और 45 हो जाना भाई मेरे पानी हो जाना। तो अब देखना पहले ये दूध है और ये भाई मेरे पानी है पानी। अब देखना मैंने पहले वाला पात्र उठाया, इसमें मिला था मुझे 42 दूध तो भाई मेरे 63 मिला था पानी। ये दूसरा पात्र देखा, इसमें 35 मिला भाई मेरे दूध तो पानी मिला दूध 70। ये तीसरा पात्र देखा मैंने, ठीक है, तो इसमें 60 मिला दोस्त दूध तो 45 मिला दोस्त पानी। तो अब देखो पानी को मैंने पानी से जोड़ा, 8 5 नहीं 5 3 8, और इसके बाद ये देखना आप 17। क्लियर। अब ये कितना हो जाना देखना, ये 5 2 7 और 6 4 10 3 13। अब देखिएगा ये दूध मिला अपन को कितना मिलेगा, दूध मिलेगा 137 और पानी कितना मिलेगा 173 मिल गया। यानी दूध से पानी का नया अनुपात कितना आ गया है, ये दूध से पानी का नया अनुपात कितना आ गया भाई मेरे 137 अनुपात 178 लिखा है ये। क्लियर। ये ऑप्शन नंबर अपने ए सही हो जाना। क्लियर। अगला देखिए भाई मेरे, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 40। उसने बोला है विलयन ए और बी में एल्कोहल और पानी का अनुपात क्रमशः 5:4 और 7:11 है। यदि 5 लीटर ए को 6 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है तो अंतिम मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। देखो उसने ये बोला है कि अगर ए की मात्रा 5 लीटर ली जाती है ना दोस्तों, तो बी की मात्रा अपन को 6 लीटर लेनी पड़ेगी, उसने ये बोल दिया है। ठीक है, और ये साथ साथ उसने कहा बोला है, ये ए है दोस्त और ये है अपना बी है। ठीक है, और मिश्रण का है दोस्त, ये एल्कोहल का है और पानी का है। ठीक है, अब देखना पहले वाले में अगर दोस्त एल्कोहल था भाई मेरे 5 तो पानी था 4, दूसरे वाले में एल्कोहल था 7 तो पानी था भाई मेरे 11। इनकी मात्रा पहले तो मैं करूं बराबर, मुझे ये दिखा ये था 18, ये था भाई मेरे 9, तो इसमें 2 का गुणा कर दूं, ये बराबर हो जाने 18 18 दोनों हो जाने कि नहीं हो जाने। अब उसने क्या बोला था, उसने ये बोला था अगर पहले वाले की मात्रा लोगे भाई मेरे 5 तो दूसरे की लेनी पड़ेगी 6, इसमें इसका 5 गुना कर लूं और इसका कर दूं 6 गुना।
क्लियर। तो अब देखना इसमें 10 का गुणा होना तो भाई ये हो जाना 50 और ये हो जाना 240 और ये हो जाना 7 छंग 42 और भाई ये हो जाना 66 हो जाना। अब देखो आप ये एल्कोहल और ये पानी, ठीक है, ये पहले वाले था, इसमें एल्कोहल कितना मिला 200, ये 50 मिला है तो पानी कितना मिला 200, ये मिला है 40, इसमें एल्कोहल कितना मिला है 42 तो पानी मिला है 266। अब मैंने को जोड़ू, देखना ये 66 ये 0 ये 1, क्लियर। ये देखना ये हो जाना 2, ये हो जाना है 92, ये 2 से मैंने काट दिए, जाने हैं 2 4 बार में, 2 चौके 8 और 2 छंग 12, 2 पंचे 10 और 2 तीछे, यानी कितना अनुपात आ गया, ये आ गया भाई मेरे 46:53। क्लियर। इस वीडियो में भाई अपने 20 हो गए हैं। अगली वीडियो रहेगी इसकी मिश्रण की, कौन सी, तीसरी वीडियो। इसमें कितने बचे हैं दोस्त, 41 से लेके बचे हैं अपने कितने 46 तक, यानी 16 क्वेश्चन और बचे हैं। तो उस वीडियो में 16 हो जाएंगे, ठीक है। अपने 3 टॉपिक हुए हैं, चौथा है कौन सा हो गया है, परसेंटेज हो गई है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया है और डिस्काउंट हो गया यानी बट्टा हो गया। ये कौन था, मिश्रण। अगली वीडियो के बाद बट्टा अपना मिश्रण भी समाप्त हो जाना है। इसके बाद आएगा साधारण ब्याज। ठीक, ठीक है दोस्त।